एक नहीं दो स्कॉर्पियन बीस्ट बेस्ट ऑप्शंस क्या है, अगर किसी ने लेनी हो तो किस में जाना चाहिए। 19,20,000 के करीब, लगभग 1,10,000 का डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि आई थिंक 4 लाख का गैप तो यही दो फीचर डाल देते हैं किसी भी प्राइस में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नहीं दो स्कॉर्पियन बीस्ट, जो कि है मेरे साथ। सबसे पहले तो है अपने वाली जो है Z8 स्कॉर्पियो एन ऑटोमेटिक 4x4 एंड सेकंड वन है स्कॉर्पियो एन Z8 सेलेक्ट। तो आज इन दोनों को एक साथ लाने का मेरा जो पर्पस है, इन दोनों का कंपैरिजन, क्योंकि Z8 सेलेक्ट वेरिएंट जो है वो अभी रिसेंटली महिंद्रा ने लॉन्च किया है एंड Z8 ऑटोमेटिक 4x4 वाला जो ये वेरिएंट है ये स्टार्टिंग से ही लॉन्च किया हुआ है। मेरी जो गाड़ी है वो लगभग 1 साल 1 महीना पुरानी है और ये जो गाड़ी है लगभग 2 महीने पुरानी है। ये जो चल चुकी है ये 24,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये चल चुकी है 6,000 किलोमीटर। तो आज मैं इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शंस क्या है, अगर किसी ने लेनी हो तो किस में जाना चाहिए, Z8 सेलेक्ट में जाना चाहिए या Z8 में जाना चाहिए। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो है ये ऑटोमेटिक 4x4 है और ये नॉर्मल मैनुअल गाड़ी है, ये 4x4 नहीं है, ना ये ऑटोमेटिक है ना ये 4x4 है। तो ऑटोमेटिक और 4x4 को आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो फीचर्स मिलने वाले हैं वो Z8 में भी यही मिलने वाले हैं और Z8 सेलेक्ट में यही मिलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं बात इनके फीचर्स की, कंपैरिजन की 1 by 1 कि क्या Z8 में मिलता है और क्या Z8 सेलेक्ट में मिलता है। Z8 सेलेक्ट वेरिएंट जो है वो Z6 का अपडेटेड वेरिएंट है, पर इसको जो नाम दिया गया है वो Z8 सेलेक्ट दिया गया है और Z8 तो पहले ही हमारा जो वेरिएंट चलता आ रहा है स्टार्टिंग से। चलिए करते हैं 1 by 1 बात। फ्रंट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो आपको फ्रंट प्रोफाइल में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ना Z8 सेलेक्ट में और Z8 में आपस में, क्योंकि ये वही चीजें Z8 सेलेक्ट में यूज हो रही हैं और वही Z8 में यूज हो रही हैं। इसमें भी LED लाइट्स हैं, LED फॉग लैंप्स हैं, LED DRLs हैं, क्रोम है और सेम चीज यहाँ पे भी है। तो फ्रंट में कोई डिफरेंस नहीं है, सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं LED वाले, तो कोई डिफरेंस नहीं है और बस डिफरेंस है तो सिर्फ कलर का, वो व्हाइट में है और ये डीप फॉरेस्ट कलर में है। टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो ये मैनुअल गाड़ी है Z8 सेलेक्ट, तो इसमें 17 इंच के एलॉय मिलते हैं और जो अपनी गाड़ी है वो है Z8 ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक में महिंद्रा जो है स्टार्टिंग से ही 18 इंच के एलॉय ऑफर कर रहा है। तो ये है इस 18 इंच के टायर्स और इस एलॉयस, इसमें जो टायर प्रोफाइल है, मैं टायर प्रोफाइल की मैं बात करूं तो इसमें 255/60 R18, अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे मेंशन भी है 255/60 R18 का टायर प्रोफाइल है और इसमें जो टायर प्रोफाइल है वो 245/65 R17 है। तो ये फर्क है। अगर आप Z8 मैनुअल में भी जाओगे तो उसमें भी 17 इंच के ही अलॉय मिलेंगे आपको। साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो आपको फुटरेस्ट मिलता है सेम जो Z8 में मिलता है, वही Z8 सेलेक्ट में मिलता है, पर यहाँ पे ना तो रिक्वेस्ट सेंसर है और ना डोर हैंडल्स पे क्रोम है, जो कि हमें Z8 में देखने को मिलती है अपने वाले वेरिएंट में। यहाँ पर हमें Z8 में क्रोम भी देखने को मिल रहा है डोर हैंडल्स पे, और ड्राइवर साइड फ्रंट के दोनों डोर में और को पैसेंजर साइड के डोर में रिक्वेस्ट सेंसर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेजर अपडेट है जो कि Z8 सेलेक्ट में मिसिंग है और Z8 में ये चीज अवेलेबल है। एक और मेजर चेंज है जो Z8 में मिलता है और Z8 सेलेक्ट में नहीं मिलता है, इसके जो रियर व्यू मिरर है ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल प्लस ऑटो फोल्डेबल है, पर जो Z8 सेलेक्ट के हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ही हैं और ऑटो फोल्डेबल नहीं है, वो हमें फोल्ड करने के लिए हमें हाथ से ही प्रेस करने पड़ते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है और ऑटो फोल्डेबल है। क्रोम की बात करूं इस टेल की तो ये Z8 सेलेक्ट में महिंद्रा ने सेम ऑफर कर दिया जो Z8 में मिलती है। ये पहले Z6 में इस क्रोम में नहीं आती थी, पर ये Z8 सेलेक्ट में सेम आ रही है जो Z8 और Z8L में आ रही है। रूफ रेल भी सेम है, जो Z8 और Z8L में आती है वही अब Z8 सेलेक्ट में भी आना शुरू हो गई है। Z6 में ये अलग कलर में आती थी, लेकिन इसमें अब ये सिल्वर कलर में आ रही है। बैक प्रोफाइल की मैं बात करूं तो बैक प्रोफाइल में भी क्रोम एंड रिक्वेस्ट सेंसर मिसिंग है Z8 सेलेक्ट में, जबकि Z8L में हमें क्रोम एंड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये मैनुअल गाड़ी है और विदाउट 4x4 है, तो 4 एक्सप्लोर की बैजिंग यहाँ पे मिसिंग है, जबकि इसमें ये 4x4 है तो 4 एक्सप्लोर की बैजिंग इसमें हमें मिल रही है। बाकी का ये क्रोम वाला स्ट्रक्चर सेम है जो Z8 से स्टार्ट हो रहा है और आगे के सारे वेरिएंट्स में सेम मिलता है।
तो ये सारे जो चेंजेस थे, ये सारे जो फीचर्स थे जो कि Z8 में हैं आउटसाइड के और Z8 सेलेक्ट में नहीं है। अभी हम बात करते हैं अंदर के फीचर्स की। अंदर क्या क्या फीचर है जो Z8 में अवेलेबल है और Z8 सेलेक्ट में नहीं है, वो भी हम बात करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर में सीट्स, साइड और डैशबोर्ड में ये जो सॉफ्ट टच और लेदर की फिनिशिंग है वो सेम मिल रही है जो Z8 सेलेक्ट में अवेलेबल होगी है, जो Z8 में है तो ये सेम है। इसके अलावा स्टीयरिंग भी लेदर रैप है, हमारा गियर नॉब भी लेदर रैप है और ये सारी चीजें हमें सेम मिल रही हैं जो Z8 सेलेक्ट और Z8 में एक जैसी हैं। उसके बाद बात करूं मैं ड्राइवर साइड डोर की, तो जैसे मैंने बताया कि ऑटो, इलेक्ट्रिक, एडजस्टेबल और फोल्डेबल जो है इसके जो मिरर है वो नहीं है। एडजस्टेबल है पर फोल्डेबल नहीं है, जो कि Z8 में अवेलेबल है ये चीज। Z8 सेलेक्ट में सिर्फ ड्राइवर साइड की विंडो ही वन टच डाउन और वन टच अप है, पर Z8 में ये लेफ्ट साइड की विंडो भी वन टच अप और वन टच डाउन है। ये भी एक फीचर एडिशनल है Z8 में एज कम्पेयर टू Z8 सेलेक्ट। इंफोटेनमेंट सिस्टम की मैं बात करूं तो सेम जो Z8 6 में था वही Z8 सेलेक्ट में है और वही Z8 में है। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सब कुछ इसमें मिलता है। पर इसमें जो मैं बात करूं एसी कंट्रोल्स की, तो इसमें यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल का फीचर नहीं है, वो मैनुअल है। और ड्यूल टोन का भी Z8 सेलेक्ट में गायब है जो कि Z8 में अवेलेबल है और यही Z8L में भी अवेलेबल है। तो Z8 में वो Z8 सेलेक्ट में ड्यूल टोन का मिसिंग है और ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल का मिसिंग है। Z8 में मेरे वाले वेरिएंट में जिप जैप जूम मोड जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये 4x4 वेरिएंट है। अदरवाइज अगर ये 4x4 नहीं होता तो इसमें भी जिप जैप जूम मोड्स होते जो कि Z8 सेलेक्ट में अवेलेबल हैं। इसके अलावा Z8 में ऑटो लाइट्स का फीचर अवेलेबल है, ऑटो वाइपर्स का फीचर अवेलेबल है, और Z8 सेलेक्ट में ऑटो वाइपर्स एंड ऑटो लाइट्स का फीचर जो है वो अवेलेबल नहीं है। ये एडिशनल फीचर है Z8 में जो कि Z8 सेलेक्ट में मिसिंग है। सनरूफ जो है दोनों वेरिएंट्स में मिलती है और ये Z6 से स्टार्ट है जो कि वन टच ओपन है और वन टच ही क्लोज है। Z6 वेरिएंट से सनरूफ स्टार्ट है जो कि Z6, Z8 सेलेक्ट, Z8L सभी में सेम वर्क करती है और सेम ही फीचर है। ये जो गाड़ी है ये Z8 गाड़ी जो है ऑटोमेटिक 4x4 है और वो जो Z8 सेलेक्ट गाड़ी है वो मैनुअल है विदाउट 4x4। तो इस चीज का कंपैरिजन उसके साथ नहीं हो सकता क्योंकि ये टोटली डिफरेंट चीज है। पर है दोनों ही रियल व्हील ड्राइव, लेडर फ्रेम, तो बाकी सारी चीजें इसकी सेम है। पावर इंजन की सब कुछ सेम है। 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो महिंद्रा प्रोवाइड करता है दोनों में वही यूज हो रहा है। बैक प्रोफाइल की मैं बात करूं तो बैक प्रोफाइल में कोई मेजर चेंज नहीं है। सेम जो चीजें Z8 सेलेक्ट में ऑफर हो रही हैं वही Z8 में मिलती हैं, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं है। तो सेम ही दोनों वेरिएंट्स में यूज हो रही है। अब इतने सारे फीचर्स में डिफरेंस होने के बावजूद अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो Z8 सेलेक्ट जो है हमारी वो हमें एक्स-शोरूम प्राइस जो हमें मिल रहा है वो 19,20,000 के करीब। और अगर मैं अपनी Z8 की बात करूं जो कि ऑटोमेटिक एंड 4x4 है तो इसका जो अभी एक्स-शोरूम प्राइस है वो लगभग 23,10,000 रुपए है। तो लगभग 5 लाख का जो गैप है इन दो फीचर्स की वजह से, ऑटोमेटिक और 4x4 की फीचर की वजह, क्योंकि आई थिंक 4 लाख का गैप तो यही दो फीचर डाल देते हैं किसी भी प्राइस में जब हम कोई वेरिएंट चूज करते हैं। तो ये जो ओवरव्यू था ये हमने कराया Z8 में बैठ के। अब हम एक बार चल के Z8 सेलेक्ट में भी बैठ के देखते हैं कि जो जो चीजें हमने बताई वो सच में अवेलेबल है या नहीं है। तो एक बार उसमें बैठ के भी ओवरव्यू कर लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं Z8 सेलेक्ट में और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ड्यूल टोन एसी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और जो एसी के कंट्रोल्स भी हैं वो भी मैनुअल हैं, वो भी ऑटोमेटिक नहीं है। और फैन स्पीड को हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने मोड की बात करी तो यहाँ पे ये देखिए जिप, जैप, जूम, ये मोड्स हैं जो बटन प्रेस करने से यहाँ पे दिखते हैं, जो कि इसमें अवेलेबल है और वो हमारे Z8 में अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो 4x4 गाड़ी है। इसके अलावा ऑटो लाइट ऑन का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल नहीं है जो हमारे Z8 में अवेलेबल था। और वाइपर की मैं बात करूं तो ऑटो वाइपर का भी अवेलेबल नहीं है जो हमारे Z8 में अवेलेबल है। Z8 सेलेक्ट में ये फीचर्स नहीं है। इसके अलावा जो मुझे एक और चीज दिखी वो दिखी टायर प्रेशर एंड टायर टेम्परेचर का मेजरमेंट, जो कि Z8 प्रोवाइड करता है पर Z8 सेलेक्ट में वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है यहाँ पे Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में, जिससे कि हमें पता चल जाए हमारे टायर का भी प्रेशर क्या है, अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है टायर का। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल बटन जो है वो यहाँ पे डमी दे रखा है, यहाँ पे ये फीचर अवेलेबल नहीं है Z8 में। एडजस्ट हम जरूर कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, पर में फोल्डेबल का ऑप्शन मिसिंग है।
Z8 Select में वन टच ड्राइवर साइड विंडो होती है, वन टच अप ड्राइवर साइड विंडो होती है, पर को पैसेंजर साइड जो है वो वन टच अप डाउन नहीं है, ये प्रेस करके ही रखना पड़ेगा तभी होगा। Z8 में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। सनरूफ इसका सेम काम करती है, वन टच पे अप ओपन है और वन टच पे ही क्लोज है। इसके अलावा अलेक्सा फीचर्स अवेलेबल है, इसमें भी दोनों इसमें गाड़ियों में I don't know that one. तो ये फीचर्स भी दोनों गाड़ी में अवेलेबल है। तो ये था कंपैरिजन Z8 और Z8 Select में कि Z8 Select वेरिएंट क्या क्या चीजें हमें ऑफर करता है और Z8 में हमें क्या क्या चीजें ऑफर होती हैं। प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, 1,20,000 के करीब जो दोनों में डिफरेंस है। पर इन दोनों गाड़ियों की मैं बात करूँ तो लगभग 5 लाख का गैप है, क्योंकि ये 4x4 और ऑटोमेटिक भी है। अदरवाइज Z8 Select और Z8 में 1,20,000 का गैप। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको Z8 और Z8 Select वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट स्कॉर्पियन का अच्छा लगा और आप किस वेरिएंट को वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मानते हैं, क्योंकि Z8 में भी वो फीचर हैं जो Z8L में है और Z8 Select में कुछ फीचर Z8 के हैं और कुछ Z60 कॉस्ट कटिंग करके जो फीचर एड ऑन किए गए हैं। तो ये इनका कंपैरिजन था दोनों का, Z8 और Z8 Select का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे नई वीडियो आपको लाते रहें और आपका प्यार हमारे साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच।